जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की जनरल स्टडीज की क्लास में हम लोग जो है वो क्रायोस्फीयर को कवर करेंगे। चैप्टर 18 का ये टॉपिक है। क्रायोस्फीयर के कुछ टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिममंडल के टॉपिक को। और क्रायोस्फीयर मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया जो कि स्नो से घिरा हुआ है, राइट, या फिर आप कह सकते हैं आइस से घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। फ्रोजन प्लेस जो होता है ना, जितनी भी हमारे प्लानिट की, उसको जो है वो क्रायोस्फीयर जो है वो बोलते हैं। तो क्रायोस्फीयर कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि आर्टिक क्षेत्र में है, एंटार्क्टिक क्षेत्र में, इसको काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, क्या घटक हम लोग को देखने को मिलते हैं क्रायोस्फीयर के, तो एक होता है स्नो होता है, फिर आइस होता है। इनसे रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। सी आइस क्या होती है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि जैसे कि ग्लेशियर से जैसे ही आइस मेल्ट होकर पानी में गिरती है, यानी कि बर्फ का टुकड़ा जो है वो पानी में गिरता है, तो पानी के गिरते समय उसका सी लेवल राइज होगा, हाँ या ना? तो जो भी आंसर है बताइएगा। और दूसरा, वो जो टुकड़ा पिघलेगा तो सी लेवल राइज होगा कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर बनते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आप जान ही रहे हैं कि आज की डेट में जो है वो चल रहा है। और क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। पर्मा फ्रॉस्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स। फिर सी आइस के बारे में काफी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। सी आइस का महत्व जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सी आइस, आइसबर्ग, ग्लेशियर और लेक आइस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये जो है वो उसका एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब ये वाली चीज हम ऑलरेडी कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। अब हम सी आइस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक जो है वो होता क्या है, तो थर्मोडायनेमिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में उष्म प्रवैगिकी भी कहते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये टर्म याद रखिएगा। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्बिडो इफेक्ट जो है वो क्या होता है स्नो के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एल्बिडो इफेक्ट के कारण जो है वो मतलब किस प्रकार से एल्बिडो इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज में हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एल्बिडो इफेक्ट का क्या रिलेशन है क्लाइमेट चेंज के साथ, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। जलवायु परिवर्तन से रिलेट करते हुए, क्योंकि मेंस के अंदर इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी जो है वो लिखने हैं। फिर डायनेमिक्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। 5 प्रिंसिपल फोर्स होती है जो कि सी आइस के ऊपर एक्ट करती है, सी आइस को पिघलाने में या उसकी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती है, स्पेशली उसके मोशन में। तो उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे ओशियन करेंट्स के बारे में हम पहले जो है वो चर्चा कर चुके हैं, सागर की लहरों के बारे में। कोरोलिस फोर्स होता है एक, इंटरनल आइस स्ट्रेस भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सी सरफेस टिल्ट के कारण भी मूवमेंट हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। फिर आर्टिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले। इसमें एक और क्वेश्चन है जो अक्सर मतलब पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि आर्टिक क्षेत्र में आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम लोग को क्यों देखने को रहा है। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एंटार्क्टिक वाला जो क्षेत्र है, एंटार्क्टिक की बर्फ जो है वो पतली है, वो यंग है। और आर्टिक की बर्फ जो है वो मोटी है, थिक है। बट देन टू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आर्टिक क्षेत्र में हो रहा है। और आर्टिक क्षेत्र की बर्फ पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट रिलेशन है, सी लेवल राइज का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये क्यों है, क्यों बर्फ पिघल रही है, कैसे उसको रोका जा सकता है पिघलाने से, तो ये पूरी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा रोल जो है वो सीआई का क्या है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, तो उसमें काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। आज का लेक्चर थोड़ा सा, मतलब ये देखो इसमें कंटेंट काफी ज्यादा है, बट एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है वो काफी लिमिटेड है। जैसे लाइफ जो है वो क्रायोस्फीयर में किस प्रकार की होती है, हिममंडल में जीवन किस प्रकार का होता है, राइट। काफी सारी चीजें। और बर्फ पिघलती है तो मीथेन गैस रिलीज होने के भी चांसेस हैं, ये साइंटिस्ट रिसर्चर ने बताया हुआ है। इसके अलावा सरकार क्या कदम उठा रही है, कौन सी, जैसे आर्टिक सर्कल एक हम लोग को देखने को मिलता है, आर्टिक काउंसिल एक हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे ही अंटार्कटिका के लिए भी एक अंटार्कटिका ट्रीटी है, और इंडिया का क्या रोल है उसमें। तो ये पूरी चीजें हम लोग डिटेल में जो है वो A to Z कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो काफी सारी चीजें हैं कवर करने के लिए। और आप में से जिनको भी जो है वो ज्वाइन करना है हमारे बैचेस को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है नीचे 9713282838, इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप करके। जय हिंद।